ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक में जो कुम्हड़ा होता है, बड़ी साइज का कुम्हड़ा, उसकी मिठाई बनती है। उसके बीज भी बड़े काम के होते हैं। कहीं कुम्हड़ा बोलते हैं जहाँ बड़ी साइज होती है। कद्दू होता है, वो भी उसी की प्रजाति होती है। वो छोटे होते हैं, उनकी मिठाई नहीं बन पाती। और इसको पेठे की मिठाई कहते हैं। तो कुम्हड़ा से बनी ये इलाटीरियम होम्योपैथिक दवा बहुत लाभदायक है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये जो बड़ी साइज के कद्दू पड़े रहते हैं सब्जी मंडी में, तो इनकी खरीदारी करें आप तो अंदर से सफ़ेद निकलते हैं, वो न लाएं। कुछ रेडनेस लिए वो लाएं, उसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इसकी सब्ज़ी के अंदर लहसुन का बघार और अच्छा तड़का फड़का लगा के और कुछ हरी मिर्च के टुकड़े जो खा सकते हैं, हम तो अब मिर्च नहीं खा सकते, लगती है। और इसकी सब्ज़ी बना करके मकई या बाजरे की रोटी के अंदर मरोड़ी दे करके आदमी खा ले तो उसे कोई 5 पकवान की आवश्यकता नहीं होती। कितने ही रोग ठीक होते हैं। अरे ऐसी दिव्य चीज़ हमारे सब्जी मंडी में पड़ी रहती है और मेरे पूरे परिवार के अंदर, मैं कभी झूठ नहीं करता, मेरे अलावा और कोई खाता ही नहीं। बच्चे कहते हैं ये कोई सब्जी है क्या करें? कहते हैं बच्चों को संस्कार डालो। अब क्या डालें? अब वो परिपक्व हो गए। जब गहरा रंग चढ़ जाता है तो उस पर और कोई रंग नहीं चढ़ता। अब कुछ सब्जियां जो ऐसी है उसी को हम लाते हैं और अकेले हम खाते हैं। और हमको घर में कहा जाता है कि घास फूस चाहे जो उठा के ले आते हो, जबकि हम बथुआ लाते हैं, उसको ये घास फूस मानती है। इसी तरह चंदलाई लाते हैं, इसी तरह और पत्तियों की सब्जी, यानी जिनको कोई नहीं खरीदता उसको हम खरीदते हैं, हम खाते हैं। तो इलाटेरियम आपको याद दिला दूँ कि इलाटेरियम यानी कि पेठे से, कद्दू से बनी आयुर्वेदिक में एक सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम है कुष्मांड अवले। तो जैसे द्राक्षा अवले होता है, हलवे टाइप की जो भी चीज़ होती है उसे अवले कहा जाता है। तो कुष्मांड अवले के नाम से आपको आयुर्वेदिक में इसी पेठे से बनी हुई दवा मिलेगी, जो पेट के कई रोगों में, विशेष करके हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है। और इसी से ये होम्योपैथिक दवा इलाटेरियम इक्बालियम, इलाटेरियम ही काफ़ी है कहना,
तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। इतनी देर मेरे को भूमिका बनाने में लगती है। अगर आपको ऐसा नहीं समझाऊं तो आपके दवा समझ में नहीं आएगी। इलाटेरियम इक्वालियम और अनेक प्रकार के लक्षणों को दूर करके और रोगों को ठीक करती है, परंतु दस्त और उल्टी को रोकने के लिए ये औषधि अत्यंत लाभदायक होती है। विशेष रूप से अधिक मात्रा में पतले दस्त आने तथा पेट में पानी भरने पर इस औषधि की क्रिया अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त अधिक जम्बाइयाँ अंगड़ाइयाँ आने पर बेरी हैजा मलेरिया रोग के दब जाने के कारण उत्पन्न छपाकी मानसिक रोग को दूर करने में भी इलाटेरियम बहुत अच्छी दवा है। शरीर के विभिन्न अंगों में इसका प्रयोग चर्म रोगों में त्वचा का कटना, डंक मारने की तरह जैसा दर्द होने के साथ जलन होना, त्वचा का रूखा होना, सविराम बुखार के दब जाने के कारण उत्पन्न होने वाली छपाकी रोग, त्वचा संतरे के रंग का हो जाना आदि त्वचा से संबंधित लक्षण, इस तरह के चर्म रोगों में इलाटेरियम इक्वालियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा शरीर के जो बाहरी अंग हैं, हाथों की अंगुलियां, अंगूठे, घुटनों, पैरों की अंगुलियां तथा पैरों के अंदरूनी भाग में तेज दर्द होने पर इलाटेरियम का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। शरीर के निचले अंगों में दर्द होने, कुल्ले के जोड़ों में दर्द के साथ दस्त आना, छोटे जोड़ों पर गांठें बनने पर इलाटेरियम औषधि का प्रयोग से लाभ मिलता है। ये औषधि पैरों के अंगूठों में गठियावादी दर्द होने पर बहुत लाभदायक है। मैं यहाँ कुछ सेकंड रुक गए, यानी कि कई आदमियों को या औरत बहन बेटियों को पाँव का जो अंगूठे होते हैं उनके अंदर गठिया जैसा दर्द होता है, तो वो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि ये दर्द क्यों है, ये दर्द क्यों है। वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कितनी जांचें लिखेगा, उसके बस का नहीं है कि ये अंगूठे में दर्द किस बात का है। वो कोई न कोई दर्दनाशक दवाई देगा। तो इस तरह का अगर दर्द हो और गठिया भी हो तो इलाटेरियम से ठीक हो जाता है। बुखार में अधिक जम्बाइयाँ अंगड़ाइयाँ आने के साथ ठंडक महसूस होना, ठंड लगने के साथ तब जम्बाई अंगड़ाई लेते रहना जब तक ठंड समाप्त न हो जाए, इस तरह के लक्षणों में इलाटेरियम प्रयोग करें। बाहरी अंगों में होने वाले दर्द, हाथ पैरों की अंगुलियों में मोटी सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होना, शीत कंप तथा बुखार के साथ पिचकारी की तरह तेज दस्त आना आदि बुखार के लक्षणों में इलाटेरियम का प्रयोग करना चाहिए। जी मिचलाना तथा उल्टी होने के साथ अधिक कमजोरी, आंतों में तेज काटता व दर्द होने पर इलाटेरियम का प्रयोग करना चाहिए। गुर्दों में सूजन होने पर इलाटेरियम बहुत अच्छी दवा है। इसके रोगी के मल के लक्षण अचानक तेजी से पतले दस्त आना, पिचकारी की तरह पानी निकलना जैसा दस्त आना, झागदार दस्त आना, जैतून जैसा हरा दस्त आना, साथ ही पेट में काटता हुआ दर्द उत्पन्न होना इलाटेरियम से लाभ होता है। इलाटेरियम
उबकाई, उल्टियाँ आना, जिगर की सूजन, पीलिया रोग में भी बहुत लाभदायक है। ये औषधि शरीर के अधिक ताप होने के साथ आने वाले उबकाई, उल्टी और सियाटिका में असहनीय दर्द होने पर भी लाभदायक है। इसके रोगी की रोग वृद्धि गीली जमीन पर बैठने से तथा काम करने से रोग बढ़ता है। इसकी तुलना इलाटीरियम की आप ब्रायोनिया एल्बा से और क्रोटन टिग्रियम से और गैम्बोजिया से कर सकते हैं, क्योंकि गैम्बोजिया का दस्त भी बहुत ज़बरदस्त होता है और क्रोटन का दस्त भी बहुत ज़बरदस्त होता है और खुश्की आती है। तो ब्रायोनिया ये इलाटीरियम औषधि की सहयोगी दवाइयाँ हैं। इलाटीरियम को आप 30 पोटेंसी का प्रयोग दिन में 4 बार करें। आधे कप पानी में 3-3 बूंद डाल करके 10 दिन 20 दिन। इसके अलावा सोफज अवस्थाओं में अधिक स्राव होने पर यह औषधि पानी को निकालने में लाभदायक होती है। ऐसे में 130 ग्राम की 30 ग्राम की मात्रा की औषधि का प्रयोग करें। विशेषकर उग्रता से जोर से आने वाले दस्त, उल्टियाँ जो हैजा जैसी हालत ला देती है तथा उससे दस्त के साथ झागदार हुए हल्के हरे रंग का दस्त आना आदि में भी इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ ये औषधि आपके निर्णय में आती है तो इसके साथ आप इपिकाग 30 को कर सकते हैं। रोगी को जल्दी आराम मिलेगा। इलाटीरियम जानी पहचानी दवा है और इसका शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी ओर जो बहुत ही आजकल की पढ़ाई करके आते हैं डॉक्टर, तो उनको सिखलाया नहीं जाता या इन दवाओं का नंबर नहीं आता। कोई न कोई वजह ज़रूर होगी, तो हम किसी पे दोषारोपण नहीं करते हैं। जो भी परिस्थिति, पहले का वक्त अलग था, अभी का वक्त अलग है और आज के वक्त के अंदर एक देखा देखी की जो चीज़ है कि वो आईफोन ले आया तो मैं भी आईफोन लाऊंगा, वो बुलेट मोटरसाइकिल है तो मैं भी बुलेट लाऊंगा। घर की स्थिति चाहे कैसी हो, माँ बाप के सामने जिद करके बच्चे तो जो युवा हो जाते हैं बच्चे, और ऐसी एक उम्र होती है जो 18-20 साल की है। उसमें न तो पूरी पक्वता आती है और न कुछ, तो वो तो कहेंगे हमको यही शौक है, अच्छी मोटरसाइकिल रखना, इतर लगाना, तेल लगाना। अब घर की ऐसी स्थिति है नहीं, मान लो, अन्य वो खुद इतना कमाता है, तो उन सबको एक मेरी राय नहीं है, उनको कहना है कि ऐसा काम करो कि किसी को तकलीफ न हो। आपकी जिद को पूरी करने के लिए आपके माता पिता
करेंगे वो, जैसे भी आपकी अपने बेटे की खुशी के लिए सब करेंगे। अब वो किस तरह करते हैं, कोई सोना बेच के करते हैं, कोई कुछ न कुछ कोई से ले करके करते हैं, लेकिन तो उन ननिहाल बच्चों को मैं कहता हूँ कि थोड़ा अपनी समझदारी से काम लें। जहाँ 2,80,000 की मोटरसाइकिल वो भी इसी रोड पे दौड़ेगी जो एक 60-70,000 की मोटरसाइकिल दौड़ती है। एक सिर्फ लोगों को दिखाना कि मेरे पास बुलेट है, ऐसा न सोचें। अपनी आवश्यकताओं को अपने बजट के हिसाब से अगर जो रखेंगे उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ बुरे वक्त के लिए आदमी को या परिवार को या बहन बेटी माँ को कुछ संग्रह भी करना चाहिए। एक भजन में कहा है, संग लो खर्ची जी, यानी खर्ची का मतलब पैसा। संग लो खर्ची जी, खर्ची के बिना आगे कैया सरसी जी। अगर गांठ में पैसा नहीं है तो आगे कैसे काम चलेगा। तो संग लो खर्ची जी, तो खर्ची संग लो। अब खर्ची नहीं है घर में तो संग में किसको लो। लेकिन ये एक भजन की लाइन है कि भाई आप ईश्वर का यहाँ ध्यान करेंगे तभी आपको आगे जाकर के सफलता मिलेगी। तो कोई ऐसी जिद्दी ना करें कि माँ बाप तकलीफ़ में आए, और जिनको 2 पैसा भगवान ने दिया है उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। आज का वीडियो इतना ही। इलाटीरियम बहुत अच्छी दवा है, आप इसका प्रयोग करो। कोई ज़रूरी नहीं कि हैजे के ही दस्त हों, कैसे भी पतले दस्त होने चाहिए। जो दस्त क्रोटन के होते हैं तो क्रोटन के साथ इलाटीरियम मिला सकते हैं। गैम्बोजिया के जो दस्त होते हैं तो गैम्बोजिया को भी मिला सकते हैं। इपिकाक के दस्त उल्टी हरे रंग की होती है, इपिकाक को मिला सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। पतले दस्त आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन दवाओं का मिक्स कर लें और दिन में 2-2 घंटे से 1.5 घंटे से लें। आपको अंग्रेजी दवा नहीं खानी पड़ेगी। 1 कटोरी दही के अंदर 3 चम्मच इसबगोल की भूसी डालें। उसमें ज़रा सा मीठा डाल सकते हैं, नहीं तो न डालें। दिन में सुबह उसको चाटें चम्मच से हिला के, और शाम को 3 बजे चाटें, रात को नहीं। तो इससे भी है जो दस्त बंद हो जाते हैं। इसबगोल की भूसी का कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं। कैसे भी करके दस्तों को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है।